तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीफ बनाने की ऐसी कमाल की रेसिपी कि अगर आपने इसे एक दफ़ा ट्राई कर लिया तो आप महंगे-महंगे होटल हो या रेस्टोरेंट सभी की रेसिपीज़ को भूल जाएँगे और हर बार इसे ही बनाना और खाना पसंद करेंगे। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लेना है बीफ, और बीफ यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 किलो लिया है। सेम रेसिपी को आप मटन से भी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो बीफ है इसको पहले तो आपने अच्छी तरह से धो लेना है। मैंने बोनलेस लिया है, आप चाहो तो हड्डी के साथ भी ले सकते हो। अच्छी तरह से धो लीजिएगा और उसके बाद आपने इसे किसी छन्नी वगैरह में ज़रूर रखना है ताकि इसके अंदर से जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड हो, पानी हो, वो अच्छी तरह से निकल जाए। जब आप बीफ को अच्छी तरह से धो लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर हमने ले लेनी है 1 अदद कढ़ाई, और तमाम जो गोश्त है वो आपने इसमें शामिल कर देना है। गोश्त शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले। सबसे पहले तो आपने इसमें शामिल कर देने हैं 2 से 3 अदद दालचीनी के पीसेस इसमें शामिल कर देंगे। 2 अदद आपने इसमें डाल देनी है सब्ज़ इलायची, थोड़ा सा इसको आप खोल लीजिएगा, और उसके साथ थोड़ी सी बिल्कुल काली मिर्च डाल देंगे। काली मिर्च शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हमने इसमें शामिल करने हैं तकरीबन 5 से 6 अदद मेरे पास ये लौंग थे, इसे डाल देंगे। 1/3 चम्मच आपने इसमें साबित ज़ीरा डालना है, और उसके साथ थोड़ा सा आपने इसमें साबित धनिया भी ऐड कर देना है। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद बिल्कुल थोड़ी सी आपने इसमें 1/4 चम्मच जो है ना इसमें सौंफ ज़रूर डालनी है, और उसके साथ अब आपने इसमें डाल देना है पानी। ठीक है, पानी यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 गिलास इसमें डाल दिया है। पानी डालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह पहले तो मिक्स कर लेना है। फ्लेम हमने यहाँ पर ऑन कर दी है। अब आपने सिंपल इसे इसी तरह से आपने इसे पकने के लिए छोड़ देना है। ढक्कन लगा देंगे और इसे पकने देंगे। जैसे ही आप देखो कि जो गोश्त है ना वो यहाँ पर माशाल्लाह ज़बरदस्त सा पकना शुरू हो चुका है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो अब आपने इसके ऊपर से जितनी भी ये सफ़ेद झाग है ना, ये आपने उतार देनी है, क्योंकि ये जो झाग है ये डाइजेशन के लिए मुफीद नहीं होती, इसलिए आपने इस तमाम झाग इसके ऊपर से उतार देनी, क्योंकि ये हल्का-हल्का सा ये ब्लड ही एक तरह से होता है। तो आपने तमाम इसके ऊपर से उतार देना है। जब आप देखो बिल्कुल ये साफ़ हो चुका है तो फिर आपने इसमें बाकी किसी चीज़ को ऐड करना है। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन तमाम जो झाग थी ना इसके ऊपर से उतार दी है। ठीक है, उतारने के बाद अब आपने इसमें डाल देनी है तकरीबन 1 चम्मच है ना फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। डाल करके अब आपने इसको हल्का सा मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब आपने इसके ऊपर लगाना है ढक्कन। ठीक है, ढक्कन लगा करके अब आपने इसे पकने के लिए छोड़ देना है जब तक गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल नहीं जाता। आप चाहें तो यही जो स्टेप है वो कुकर में भी कर सकते हैं, यानी इसे आप कुकर में भी गला सकते हैं। तो जब तक गोश्त अच्छी तरह से गलता है, यहाँ पर हमने ले लेना है 1 अदद पैन, और उसमें आपने डाल देना है थोड़ा सा ऑयल शामिल कर देंगे। 3 अदद मैंने ले लिए थे मीडियम साइज़ के प्याज, और प्याज भी आपने इस तरह से इसमें कट करके डाल देने हैं। प्याज शामिल करने के बाद अब हमने प्याज को हल्का सॉफ्ट होने तक पका लेना है। यहाँ पर आप चाहो तो प्याज की मिकदार थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मसाले पे डिपेंड करता है। अगर तो ग्रेवी या मसाला ज़्यादा बनाना हो तो थोड़ा प्याज ज़्यादा डाल लीजिए, नहीं तो कम डाल लीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्याज है वो हल्का हल्का लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो जैसे ही इस तरह से प्याज का कलर हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हमने इसमें शामिल कर देनी है 4 से 5 अदद जो है ना सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर डाल देंगे इसमें, और फिर से सभी चीज़ों को अच्छी तरह आपने भून लेना है जब तक ये टमाटर हैं, मिर्चें हैं, तमाम चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती। अब जैसे जैसे ये पक रही है इसके अंदर हमने शामिल कर देने हैं कुछ खड़े मसाले, जिससे इसका जायका फ्लेवर और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह काफ़ी हद तक टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, प्याज और थोड़े नरम हो गए हैं। तो अब शामिल हमने यहाँ पर कर लेना है तकरीबन आधा चम्मच आपने साबित ज़ीरा डाल देना है। थोड़ी सी काली मिर्च शामिल कर देंगे। उसके साथ ही आधा चम्मच आपने इसमें शामिल कर देना है साबित धनिया। आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे सौंफ का। 2 अदद हमने तेज़ पत्ता क्रश करके वो भी इसमें डाल दिए हैं। डालने के बाद इन सभी मसालों को आपने भून लेना है 1 से 2 मिनट, जिससे इस सभी मसालों की जो खुशबू है ना वो इसके अंदर आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने इसमें जितने भी मसाले थे ना वो हमने ऐड कर लिए। इसके बाद आपको इसमें कोई भी और मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इन मसालों को डाल करके आपने इसे 1 से 2 मिनट अच्छी तरह भून लेना है। जैसे ही आप देखो अच्छी तरह भुनाई हो गई है तो साथ इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 चम्मच नमक डाल दिया, आधा चम्मच में इसमें हल्दी का डाल दिया। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर लाल मिर्च जो है ना वो भी आधा चम्मच ही डाल दी है। अब इन सभी चीज़ों को डाल करके नमक मिर्च हल्दी सभी चीज़ें हमने डाल दी हैं। इनको अपने इतनी देर के लिए भूनना है जब तक ये मिर्चों का जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता। इस दौरान जो बाकी तमाम इसमें सब्जियां हैं, प्याज है, टमाटर हैं और सब्ज़ मिर्चें हैं ना, वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह मसाला ज़बरदस्त सा बन करके तैयार हो चुका है। तो बस इससे ज़्यादा आपको इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने इसकी फ्लेम को कर देना है बंद। फ्लेम बंद करने के बाद अब आपने इसको थोड़ा ठंडा कर लेना है, और आपने इसे मिक्सी में डाल करके इसका फाइन सा पेस्ट बना लेना है। अब पेस्ट बनाते हुए आपने इसके अंदर ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, ठीक है, हल्का सा आप कर लीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी इसमें शामिल ना करिएगा।
और अब यहाँ पर जो हमने गोश्त गलने के लिए रखा हुआ था, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से जो गोश्त है वो गल चुका है। मसाले हमने इसमें खड़े डाले हुए थे और उसके साथ हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था, जिससे इसकी जो खुशबू है ना वो बड़ी ज़बरदस्त इसमें आ रही है। अच्छा, गोश्त यहाँ पर आपने तकरीबन फुल कुक ही कर लेना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपने इसको कच्चा नहीं रखना या ना ही 90% तक गलाना है, बल्कि आपने इसे फुल कुक कर लेना है। अब आपने इसको छान लेना है, पानी आपने इसका अलग से कर लेना है और गोश्त आपने इसका सेपरेट कर लेना है। पानी ज़ाया नहीं करना, पानी हमारे जो है ना वो बाद में काम आएगा। अब यहाँ पर जो गोश्त है आप देख सकते हो उसके अंदर से तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। ऑयल शामिल कर लीजिए या घी शामिल कर लीजिए और उसके बाद अब आपने इस ऑयल में, घी में या आपने इस गोश्त को ना अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इस तरह से जब आप गोश्त को घी में अच्छी तरह से फ्राई करोगे तो जितनी भी गोश्त में स्मेल होगी वो इसके अंदर से तमाम निकल जाएगी और गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा लजीज और इंतहा से ज़्यादा मज़े का बनेगा। अब यहाँ पर तकरीबन आपने ना इसकी जो भुनाई करनी है ऑयल के अंदर इस गोश्त को डाल करके सिर्फ 2 मिनट करनी है, हाई फ्लेम के ऊपर करनी है, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपको इसको भूनने की अलग से ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हाई फ्लेम के ऊपर 2 मिनट के लिए इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लीजिए। और उसके बाद अब आपने इसमें डाल देना है दही। 1 कप मैंने इसमें दही जो है ना उसको अच्छी तरह से बीट करके इसमें डाल दिया है। दही शामिल करने के बाद फिर से आपने इसको अब मिक्स कर लेना है अच्छी तरह और अब आपने इसको हाई फ्लेम के ऊपर पकाना है। इस तरह से जो दही होगा ना उसका जितना फ्लेवर होगा वो गोश्त में आएगा और गोश्त का जायका आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तकरीबन यहाँ पर दही डालने के बाद अब आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, 2 से 3 मिनट लगेंगे जब आप इसे हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। और जैसे ही आप देखो कि जो गोश्त है ना उसके अंदर से तमाम पानी ख़त्म हो चुका है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, सिर्फ इसमें ऑयल रह चुका है। दही का जो पानी था वो तमाम इसके अंदर से ख़त्म हो गया है। अब दही का जितना भी फ्लेवर था ना वो गोश्त में है। अब आप जब इसे खाएंगे तो आपको इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। उसके साथ ही आपने इसमें शामिल कर देना है वही पेस्ट जो हमने बना करके रखा हुआ था। सभी मसालों का वो पेस्ट इसमें डालेंगे। पेस्ट डालने के बाद अब आपने फिर से एक दफ़ा इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जैसे ही आप पेस्ट डालोगे आप देखोगे जो गोश्त है उसकी लुक बिल्कुल चेंज हो चुकी होगी। ग्रेवी इंतहा से ज़्यादा इसकी शानदार बनेगी। ये देखिए माशाल्लाह। अब हमने इस पेस्ट के साथ गोश्त को कुछ देर के लिए आपने इसे पका लेना है कि जितने भी मसाले हैं उन सभी का फ्लेवर जो है ना वो भी गोश्त में आ जाए। तकरीबन यहाँ पर आपने हाई फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं, ज़्यादा मैंने इसको टाइम नहीं भूना। ये देखिए माशाल्लाह। तो जितनी भी इसके अंदर कोई पानी की नमी थी या ग्रेवी थी तमाम इसके अंदर से ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, अब आप अगर आपने इसकी ग्रेवी बनानी है तो ग्रेवी बनाने के लिए जो हमने इसका पानी उतारा था ना, थोड़ा सा गोश्त का जो पानी हमने उसके ऊपर से उतार करके रखा हुआ था वही पानी हमने इसमें डालना है। तो यहाँ पर तकरीबन 2 कप जो है ना पानी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। 2 कप पानी शामिल करने के बाद अब आपने इसको हल्का सा मिक्स कर लेना है। अगर आपने ग्रेवी ज़्यादा बनानी हो ना तो पानी ज़्यादा इसमें डाल लीजिएगा, कम बनानी हो तो उस हिसाब से कम डाल लीजिएगा। ये अब जैसे दिल करे आप उस तरह से कर सकते हैं। उसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देनी है तकरीबन आधा पैकेट जो है ना आपने इसमें क्रीम डाल देनी है। क्रीम डालने के बाद अब आपने इसको फिर से मिक्स कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद अब आपने इसके ऊपर लगाना है ढक्कन और ढक्कन लगा करके कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर ऐसे ही छोड़ देना है ताकि जो थोड़ी ग्रेवी है वो भी कम हो जाए और थोड़ी क्रीम भी अच्छी तरह से पक जाए। और यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला है। काफ़ी हद तक जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी ड्राई हो चुकी है और जितनी मुझे चाहिए मैंने उतनी रख ली। आप देख सकते हो माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। थोड़ी सी हमने इसमें डाल देनी है कसूरी मेथी और उसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। ढक्कन लगाएंगे, 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे ताकि जो कसूरी मेथी है ना उसकी ज़बरदस्त सी खुशबू इसके अंदर से आए। और 1 से 2 मिनट के बाद ये देखिए इसको हल्का सा आप मिक्स कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इंतहाई मज़ेदार जो है ना बीफ बिल्कुल एक अलग तरीके से ये देखिए बन करके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बीफ बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह गला हुआ है और इसकी आप ग्रेवी चेक कर सकते हैं। इसकी जो ग्रेवी है वो कितनी शानदार बनी है। तो बस यहाँ पर हम इसे निकाल रहे हैं प्लेट में। तो अगर घर में दावत हो या अगर आपका भी कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल और मज़ेदार सा खाने को दिल करे ना तो इस रेसिपी को आपने सेम इसी तरह से ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करके आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। अक्सर जो गोश्त होता है वो हम सेम एक ही तरीके से बनाते हैं, तो अगर आप इस तरह से थोड़ा सा इसको चेंज करके बनाएंगे तो आप यकीन करें किसी भी होटल या रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार जो सालन है वो आप घर में बना सकते हो। ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ऐसे ही मज़ेदार ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विजिट करें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।